किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबियां ढूंढ लेगी खुद ही आपको। बस मुश्किल वक्त में आप मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रियंका पांडे। आज जो स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। ये गुरु और शिष्य की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक गुरुजी जिनके आश्रम में दो छात्र आए थे विद्या ग्रहण करने के लिए। वो गुरुजी कथावाचक थे और वो दोनों जो छात्र आए थे वो कथावाचक के लिए ही आए थे। वो लोग भी चाहते थे कि हम अपने जीवन में एक अच्छा से अच्छा बेहतरीन कथावाचक बने। गुरुजी हर वो संभव प्रयास करते थे उन दोनों को कि अच्छा से अच्छा वो लोग कथावाचक बने। कथावाचक बनते बनते हुआ यूं कि एक दिन उन लोगों की पढ़ाई संपूर्ण हुई और वो दोनों अब जा करके जगह जगह कथावाचक किया करते थे। जब वो लोग कथा कहते तो पहला वाला का कथा बहुत ही ध्यान से लोग सुनते, प्रेरणा भरी आंखों से ललाहित होकर सुनते, बहुत उत्सुक होकर सुनते उसकी कथाओं को। और वही दूसरा जब कहता तो लोग कहते कि वो भाई आप रहने ही दो, आप थोड़ा कम ही बोलो तो अच्छा रहेगा, पहले वाले को ही बोलने दो, हम लोग उन्हीं का कथा सुनेंगे। ये बात सुन के दूसरे वाले को बहुत दुख लगा। उसके मन में ठेस पहुंचा कि मेरी कथाओं को लोग ध्यान से सुनते नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लगता है गुरुजी ने ही हम लोग के साथ भेदभाव किया है। और जो दूसरा वाला शिष्य था वो जाके गुरुजी के पास पहुंचा और पूछा, गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे में और इसमें भेदभाव क्यों किया। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ। तो उसने बताया कि पहले वाला का कथा लोग बहुत ही प्रेरणा भरी निगाहों से देखते हैं, सुनते हैं। उसके कथाओं को सुनने के लिए लोग ललाहित हो उठते हैं और बहुत ही मजे लेके सुनते हैं। वहीं मेरी कथाओं को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, मुझे कहते हैं, मुंह पे ही कह देते हैं कि आप थोड़ा कम ही बोलो तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें उसे कोई सीख मिले। कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा कि एक व्यापारी था जो कि राहगीर था। वो रेगिस्तान के रास्ते से जा रहा था। रेगिस्तान में कोई कुआं उसे दूर दिखाई दिया। उस कुएं के पास गया, बहुत प्यासा था। देखा कि कुएं में पानी है, कुएं के पास बाल्टी भी है, लेकिन कोई रस्सी नहीं था। तो उसने सोचा जब तक रस्सी ढूंढूंगा, यहाँ आस पास रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, रस्सी कहाँ ढूंढूंगा। जब तक रस्सी ढूंढूंगा इससे अच्छा है मैं रेगिस्तान को पार कर जाऊंगा। और इतना सोचकर वो पार कर गया। फिर पीछे से ही दूसरा राहगीर आया और वो भी प्यासा था। उसने भी देखा कि एक कुआं है, कुआं के पास एक बाल्टी रखा है, लेकिन बाल्टी में कोई रस्सी नहीं बंधी। फिर उसने दूर नजर दौड़ाई तो एक पेड़ दिखाई दी जो कि सूखा हुआ पेड़ था। फिर भी उसके मन में एक आशा जगा कि मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा तो शायद मुझे कोई सहायता मिलेगी। और वो उस पेड़ के पास गया, जाके पेड़ की टहनियों को, पेड़ की लताओं को तोड़ के लाया, जैसे तैसे जोड़ के उसे रस्सी बनाई। रस्सी बना के बाल्टी में बांधा और बाल्टी को कुएं में फेंका। पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई पानी पी करके। फिर वो आगे बढ़ा। अब ये बताओ दोनों में सबसे ज्यादा प्यासा कौन था। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा। तो उसने कहा कि जिसने रस्सी की व्यवस्था की, रस्सी लाके बांधा, वही ज्यादा प्यासा था। तो गुरुजी बोले दोनों के पास तो एक ही साधन था, कुआं भी था, बाल्टी भी था। उसने रस्सी बनाई, उसने रस्सी नहीं बनाई, तो वो प्यासा रेगिस्तान को पार किया। और इसने रस्सी बनाई, पानी पिया और आराम से रेगिस्तान को पार किया। इसी तरह से तुम दोनों के भी साथ हुआ है। ज्ञान देने वाला एक ही था, लेकिन तुम दोनों ज्ञान अलग अलग भावनाओं में लिए, अलग अलग तरीकों से लिए। मैं जो भी ज्ञान देता, जो भी कहता, जो भी पढ़ाता, वो उसे ध्यान से, पूरे मन से, लगन से पढ़ता, सुनता। और तुम यहाँ रहते, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ नहीं रहता, तुम्हारा मस्तिष्क यहाँ नहीं रहता, सिर्फ तुम्हारा शरीर यहाँ रहता। पता नहीं तुम कहाँ खोए रहते थे, जिसके कारण तुम न ध्यान से सुन पाए, न ध्यान से पढ़ पाए।
आज वही वजह है जो तुम अच्छा से न कह पाते हो, न लोगों को समझा पाते हो, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। परेशानियां, कठिनाइयां जीवन में आनी जानी है, लेकिन हमें उसे भागना नहीं है। हमें उसका डट के सामना करना पड़ेगा, पूरे मन से, पूरे लगन निष्ठा से। तभी हम उस पड़ाव को पार करेंगे और अपना अगला मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? वैसे ही प्यासा कि हमको भी कोई ला के दे पानी पी ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पानी पीना है तो रास्ता भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपके अंदर अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो पूरे मन और लगन के साथ आप परिश्रम कीजिए, सफलता आपको जरूर हासिल होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।